से है। समापन आभार और समापन हमारे माननीय चंद्रहास गौतम जी के द्वारा होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और आज के कार्यक्रम का संचालन करने की जिम्मेदारी मुझे यानी कि विजय कुमार बौद्ध को दी गई है। तो मैं आप सभी लोगों का सादर वंदन और अभिनंदन और स्वागत और सत्कार करता हूँ इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार के बैनर से। सभी संत महापुरुषों को इस चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय बौद्ध जी, मैं माननीय बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम हमें अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद दें और अनुमति प्रदान करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। माननीय के बौद्ध जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। अब इस कार्यक्रम की कार्रवाई प्रारंभ करें। जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? कार्रवाई शुरू करें। जी सर, जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध जी ने हमें अनुमति प्रदान कर दी है कि आज के कार्यक्रम की हम आगे बढ़ाएं और तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की शुरुआत में सबसे पहले हमारे जो वक्तागण हैं उनमें से विशिष्ट वक्ता अतिथि हैं माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार से हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। बिहार राज्य से माननीय राजेश बौद्ध जी। माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया बिहार से हैं। आपसे अनुरोध है कि आप यदि जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिए सर, प्लीज सर। मुझे लग रहा है कि किसी कारणवश या टेक्निकल इशू के कारण माननीय राजेश बौद्ध जी अभी तक मीटिंग से जुड़ नहीं पाए हैं। जुड़े हैं संचालक जी, जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, जी सर, बिल्कुल। तो माननीय राजेश बौद्ध जी से अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें सर, प्लीज सर। भार भर पेड़ बच्चों को आ नहीं चुकाते हैं। हेलो हेलो जी हेलो। सर, हाँ जी, आवाज आ रही है आप? हाँ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जय भीम। आज हम लोग सांची में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है सेमिनार, उसके विषय में हम लोग अब चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं ऑनलाइन। तो यह जो फरवरी में 5 और 6 को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसके लिए मैं बिहार के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो लोग जो जाने के लिए हम लोग आपस में यहाँ बात कर लेंगे पहले एक बार कि कौन कौन लोग जाना चाहते हैं और कैसे जाना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और अभी जो हमने जानकारी एकत्र किया है कि गया से जो जाने वाले लोग होंगे, तो गया से एक हावड़ा से चलने वाली ट्रेन है जो शायद वो जबलपुर या कहीं नहीं, मैं ट्रेन का नंबर, विदिशा ट्रेन, ओके। जो गया से विदिशा उतरना है या सांची उतरना है? विदिशा एक स्टेशन बता रहा था, सांची स्टेशन बता रहा था। सांची स्टेशन है, लेकिन जो ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस जी, वो रुकती नहीं है सांची। तो विदिशा से आपको बाई टैक्सी या बस से 10 मिनट का रास्ता है, 10 किलोमीटर। ओके ओके। हाँ, तो पैसे भी 10 रुपये ही लगते हैं। अच्छा, ओके। तो जो भी लोग साथी जाएंगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा
कि सभी लोग हम लोग 4 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे सांची में, और 5 को और 6 को कार्यक्रम है, तो 4 को पहुँचने से थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और पूरी तरह से वहाँ पर कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। जहाँ तक वहाँ पर रहने की बात है, तो यहाँ पर कार्यक्रम में बोध गया में साहब ने बताया था, भारती साहब ने, कि वहाँ पर टेंट की व्यवस्था की जाएगी। तो मेरे ख्याल से फरवरी का महीना कुछ तो ठंडा रहेगा, अगर टेंट में अच्छी व्यवस्था होगी तो बादल सिंह जी भी बताएंगे क्या व्यवस्था रहेगी, और नहीं तो हम लोगों को वहाँ पर नज़दीक में अगर गेस्ट हाउस चीप एंड बेस्ट रहेगा, वहाँ भी हम लोग रह सकते हैं। तो जो भी साथी लोग जाना चाहेंगे बिहार से खास करके, वे सारे लोग अपना नंबर, फ़ोन नंबर, नाम और फ़ोन नंबर हम लोगों को शेयर करेंगे, हमको या के बोध जी हैं उनको शेयर करेंगे और कंफर्म होंगे। और अभी से ही, यानी कि नवंबर चल रहा है, नवंबर से दिसंबर में अपना टिकट भी बुक कर लेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे बादल सिंह जी से कि कितने लोग बिहार से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया था जब कॉन्फ्रेंस हुआ था कि बिहार से मैक्सिमम 15 लोग हैं, तो वहाँ कितने लोग हैं, हर स्टेट वाइज हैं, वो भी बता देंगे। और हम लोग जितने भी हैं जाना चाहेंगे उसी हिसाब से या तो गया से निकलें या पटना से, ये दो को मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ से जाने के लिए सुविधाजनक रहेगा। तो गया और अगल बगल 2-3 जिला हैं, इधर के लोग गया से निकल सकते हैं, औरंगाबाद में स्टॉप होगा तो वहाँ भी बैठ जाएंगे। तो बाकी तो ठीक है, इतना ही है इसमें। और ठीक है, आगे अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं फिर बात करूंगा, तब मैं अपनी बात रखता हूँ। ठीक है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जी सर, मैं आपका अभी रिप्लाई कर देता हूँ। गया से जो ट्रेन चलेगी जी, वो विदिशा में ही डायरेक्ट उतारेगी, आपको कहीं बीच में नहीं उतरना। और जहां तक हो सके विदिशा में ही हम आपको रुकने की व्यवस्था करवाएंगे। ओके। विदिशा से 10 किलोमीटर है और टैक्सी से बड़े आसानी से चले जाते हैं। और सांची में व्यवस्था हुई, अच्छा, 4 तारीख को अगर सांची में व्यवस्था हुई रुकने की, तो सांची में आपको बुला लेंगे या फिर विदिशा ही रुकने के लिए आपसे कहेंगे। आप रात में वहीं रुकेंगे 4 तारीख को और सुबह बड़े आराम से आएंगे 5 तारीख को विदिशा स्टेशन। ओके, विदिशा भोपाल के पहले उतरे के पड़ी तो विदिशा से 10 किलोमीटर जाए पड़ी, टैक्सी जीप से 10 मिनट का रास्ता है। यह रेवांचल जम जाती है भोपाल के पहले, भोपाल से पहले है, भोपाल से पहले है। ओके, आपको विदिशा उतरना है और बीच में जब चलेंगे तो मैं और पूरा शेड्यूल आपको बना दूंगा। आपको गया से विदिशा उतरना है। जो चार को पहुंचेंगे उनको स्टे करने के लिए विदिशा में रहेगा 4 तारीख के लिए। ओके, और बाकी जो 2 दिन है कार्यक्रम के, उसके बारे में भी आप बता देंगे? वो सब बता देंगे हम, जैसे 14 तारीख को प्लान बनाएंगे ना बैठक में, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे जी। ओके, आगे बढ़ाइए। हाँ, और एक चीज और, जो वहाँ पर अगर कोई चार्ज लगेंगे और जो लोगों को अगर डिपॉजिट करना भी होगा, वो भी सारी चीजें आप जानकारी देंगे? वो स्टेट बार सहयोग राशि का जो साहब निर्धारण करेंगे उसके अनुसार रहेगा। जमा नहीं होने स्टेट बार, जैसे आप मुखिया हैं, के बोध साहब हैं, आप उनके फॉलोअर जो लाएंगे उन साथियों के आप एकत्रित करके कराएंगे। स्टेट का जो रहेगा कंट्रीब्यूट वो आपको बता दिया जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन आपको जमा करना है, वो काउंटर नहीं बनेगा वहां जमा करने के लिए। ठीक है, ठीक है। संचालक जी आगे बढ़ाइए। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसे कि अभी हमारे माननीय राजेश बौद्ध जी बिहार से थे, उन्होंने अपनी बात रखी और वहाँ की सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताया, और कुछ जानकारी भी हासिल की हमारे माननीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से। इसी क्रम में अब हमारे दूसरे वक्ता हैं हमारे
माननीय लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय लोकेंद्र कुमार जी। नहीं खाना, टुकड़ा टूट टूट गिरे और चीटी होगी तो काटेगी रात गर्दन फंस जाएंगे वो, और फिर बैठ खा लिया माननीय लोकेंद्र कुमार जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें प्लीज। लोकेंद्र जी का नाम नहीं दिख रहा है, अगर वो जुड़े हैं तो हैंड रेज कर दें। जी, यदि आप जुड़े हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। आपका नाम शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पर। अगले साथी को ले लीजिए, उनका नाम बाद में देखिए। किसी कारण से अभी हमारे माननीय लोकेंद्र कुमार जी अभी जुड़ नहीं पाए या कोई इशू है। इसी क्रम में हमारे दूसरे वक्ता हैं माननीय गोविंद राम गौतम जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उत्तराखंड से हैं। माननीय गोविंद राम गौतम जी, आपसे नम्र निवेदन है कि अपने माइक को अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए सर। माननीय गोविंद राम गौतम। माननीय गोविंद राम गौतम जी। हेलो जी हेलो। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो ऑन कर लीजिए सर प्लीज। वीडियो ऑन कर लीजिए सर। जी सर। जी सर, अभी आपकी आवाज आ रही है माइक। हेलो। जी जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, वीडियो नहीं क्लियर दिख रहा सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, तो आप अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरबीएम, माननीय बादल सिंह साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आरबीएम, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय रविपाल रवि साहब, और संचालक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय तथा देश भर से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 और 6 फरवरी 2022 को जो सांची में धम्म संगत का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आरबीएम के द्वारा ये कार्यक्रम सांची में रखा गया है, और सांची स्तूप एक ऐतिहासिक स्तूप है, यूनेस्को की धरोहर है और बौद्धों का बहुत पवित्र स्थान है, और भारत के संरचनाओं में प्राचीन संरचना सांची स्तूप है। सांची स्तूप में तथागत बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य मोगलायन और सारिपुत्र की अस्थि कलश भी वहां पर रखे गए हैं।
और ये बौद्धों का पवित्र स्थान है और इस स्थान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। विश्व के लोग इस स्तूपा को देखने के लिए साथी आते हैं और लगभग रोजी सैकड़ों लोग दर्शन के लिए साथी आते हैं। ईसा से 3 सदी पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तूपा का निर्माण किया गया था और सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने यहीं पर धम्म की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग लेने के बाद ये दोनों संघमित्रा और महेंद्र धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे, जो कभी लौट करके नहीं आए। उन्होंने आजीवन जो है संघ का प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया। तो ये जो स्थान है ये बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूझबूझ से उनके द्वारा या सांची में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, इस प्रोग्राम में लाखों उपासक उपासिकाओं के आने की संभावना है और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश यूनिट को दी गई है और मध्य प्रदेश मेजबान है। मध्य प्रदेश की यूनिट मेजबान है और वो मध्य प्रदेश के हमारे साथी तन मन धन से सहयोग में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और कई बार निरीक्षण भी किया जा चुका है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आज व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन हमको ये पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के साथियों पर नहीं छोड़नी है। मध्य प्रदेश की यूनिट को हमको पूरा सहयोग करना है। बिना हमारे सहयोग से ये कार्यक्रम बेहद सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट की जो यूनिट हैं, इन यूनिटों को मध्य प्रदेश की साथियों की सहायता हमको करनी पड़ेगी, उनको सहयोग करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से भी सहयोग करना पड़ेगा, तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या पैसे की रहती है। कोई भी प्रोग्राम तब असफल हो जाता है जब उस प्रोग्राम में धन की कमी रहती है। तो जहाँ पर लाखों उपासक उपासिकाएं आएंगी, देश विदेश से भी लोग आएंगे, महिलाएं आएंगी, हमारे पूरे देश से 25-30 राज्यों के हमारे प्रतिनिधि आएंगे, उपासक उपासिकाएं आएंगी। इनकी रहने के लिए व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। फिर भी मध्य प्रदेश के साथियों ने अपना हौसला बढ़ाया है और जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं। और इसके लिए धन जुटाने की व्यवस्था सारे राज्यों को करनी है। जितने भी राज्य हैं, राज्य यूनिटों को करनी है। सारे राज्य यूनिटों को केंद्र से केंद्रीय कार्यकारिणी से अभी जल्दी ही कूपन प्राप्त हो जाएंगे, गाइडलाइन प्राप्त होगी, पोस्टर बैनरों का वहां से डिजाइन प्राप्त होगा और जैसे ही केंद्रीय कार्यकारिणी से हमको कूपन मिलेंगे और हर स्टेट को उस पर लक्ष्य मिलेगा और उस लक्ष्य को हर स्टेट की यूनिट को पूरा करना है। इसके लिए हमको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए और हर स्टेट में एक कमेटी का गठन करके और आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए, लोगों से डोनेशन लेने के लिए वो कार्यकारिणी काम करेगी और लोगों से संपर्क करेगी। हम उत्तराखंड दूरस्थ स्टेट है, यहाँ पर संसाधनों की कमी है, यातायात के साधन कम है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने में 1 दिन का समय लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम आरबीएम का काम, बुद्धिज्म का काम दूर दराज के क्षेत्रों में कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड की कार्यकारिणी बहुत ही सक्रिय कार्यकारिणी है। माननीय रिश्ताल साहब संयोजक हैं और माननीय चंद्रहास साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं
आप सभी के सहयोग से हमको जितना भी हमको लक्ष्य मिलेगा, हम घर घर जाएंगे और प्रचार करेंगे, प्रोग्राम के बारे में प्रचार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर के आएंगे। और इसमें जब भी प्रोग्राम होते हैं, उत्तराखंड की अधिक से अधिक भागीदारी प्रोग्रामों में होती है। दूर दराज का राज्य होने के बावजूद भी काफी परेशानियों को झेलते हुए बर्फ में चल करके रोड और ब्लॉक रहती है, और ब्लॉक होने के बावजूद भी बरसात के मौसम में भी जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो आरबीएम के कार्यकर्ता, उपासक, उपासिकाएं उत्तराखंड से अवश्य भागीदारी करते हैं। तो हम लोग जैसे ही गाइडलाइंस मिलेंगी केंद्रीय कार्यकारिणी से, तो हम लोग तेजी से काम करेंगे। पोस्टर, बैनर हर जिले में हम लगाएंगे और वॉल पेंटिंग भी हम कराएंगे। पोस्टरों के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम इस प्रोग्राम का प्रचार प्रसार करेंगे। और मुख्य समस्या धन की है। धन हमको जितना भी लक्ष्य हमको दिया जाएगा उत्तराखंड को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अधिक धन अर्जित कर सकें और हम इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए योगदान दे सकें। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हमको पहले उत्तराखंड से मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता है, मैदानी क्षेत्र से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली से ट्रेन का रिजर्वेशन करके हमको विदिशा आना पड़ता है। तो प्रोग्राम को सफल करना है तो हमको आना पड़ेगा, कष्ट भी हमको झेलना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमको बेशक परेशानी हो सकती है और लाखों लोगों की व्यवस्था वहां पर की जा रही है और कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, ठहरने की दिक्कत हो सकती है, भोजन की दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमको हिम्मत से काम लेना है। अगर हमको बुद्धिज्म का काम करना है, तथागत बुद्ध के मिशन को हमको आगे बढ़ाना है, तो कष्ट भी सहन करना पड़ेगा, परेशानी भी हमको झेलनी पड़ेगी और हमको भूखा भी रहना पड़ सकता है। यद्यपि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ हमारे मध्य प्रदेश के साथी सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित होगा और ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, एक संदेश बुद्धिज्म पर पूरी दुनिया में जाएगा। वहाँ पर मेरी जानकारी में आया है कि सांची में इस प्रोग्राम के दौरान कुछ शादियों का भी आयोजन होगा और धम्म दीक्षा का भी प्रोग्राम होगा और दुनिया के और विभिन्न स्टेटों से हमारे पूजनीय भिक्षुगण आएंगे, वो अपने विचार देंगे, हम लाभान्वित होंगे और इस तरह से हम बुद्धिज्म के काम को पूरे भारत में जन जन तक फैलाएंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत बौद्धमय हो और आरबीएम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शन पर पूरे देश में बुद्धिज्म का काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लॉकडाउन के समय में भी वेबिनार के माध्यम से इतने ज्यादा प्रोग्राम हुए कि पूरे देश में अन्य किसी भी संगठन के द्वारा इतने ज्यादा कार्यक्रम नहीं किए गए। तो हमको बुद्धिज्म पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को बेहद सफल बनाना है, इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाना है और इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे विश्व को हमको संदेश देना है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम उत्तराखंड से अधिक संख्या में इस प्रोग्राम में भागीदारी करेंगे और हमको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसका बखूबी उसको निभाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम सांची पहुंच के प्रोग्राम को हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अन्य राज्यों के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं, संयोजकों से भी अनुरोध करता हूं कि पैसे के बिना कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं होता है। पैसे के बिना प्रोग्राम असफल हो जाते हैं और प्रोग्रामों में कमी रह जाती है। तो हमको अधिक से अधिक पैसा लोगों से कलेक्ट करके अपना बजट मजबूत करना होगा और लाखों रुपए का खर्च इसमें आएगा और कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रोग्राम आयोजित हो जाए और बाद में जो है पैसा जो है कमी पड़ जाए, पैसे की कमी पड़ जाए और प्रोग्राम हमारा बजट जो है माइनस में चला जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और पूरे देश के सारे उपासक उपासिकाओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम में हम व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक सहयोग करें।
जो राज्यों को जो लक्ष्य दिया जाएगा उसको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उपासक और उपासिकाएं जो भी उस प्रोग्राम में शामिल होंगी वो स्वेच्छा से व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान करें। तो इस प्रोग्राम की सफलता के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रोग्राम को बेहद सफल हमको बनाना है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा ये प्रोग्राम जो है बेहद सफल किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है के जो भी प्रोग्राम इस बीच हुए हैं वो बेहद सफल हुए हैं। अभी बोध गया में कार्यक्रम हुआ था, वो बेहद सफल कार्यक्रम हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि शांति का प्रोग्राम भी बहुत बेहद सफल होगा और मैं पुनः इस प्रोग्राम की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने की अपेक्षा करता हूं, अनुरोध करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गोविंद राम गौतम जी। अभी आपने अपनी पूरी बात रखी, आपने पूरा इतिहास बताया, इतिहास के साथ साथ कार्यकारिणी की बैठक के बारे में बताया कि किस तरह से हमें वर्क करना है, वर्कआउट के बारे में भी आपने बताया। और इसी के साथ में अभी हमारे जो साथी माननीय लोकेंद्र कुमार जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से थे वो जुड़ चुके हैं, उनका था अभी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। माननीय लोकेंद्र कुमार जी बिजनौर उत्तर प्रदेश। आपका हैंड रेज हो रहा था। हेलो हेलो जी हेलो जी हाँ, इसमें सर आ रही सर आपकी चित्र तो आ नहीं रहा है। आपका वीडियो नहीं, आप वीडियो पे टच करिए तो आपका वीडियो आ जाएगा, जो वीडियो का ऑप्शन बना है नीचे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ तो टच करिए तो आपका वीडियो आ जाएगा। टच तो मैं कर रहा हूँ, अभी तो आया नहीं। अभी वीडियो दिखाई स्क्रीन में है? माइक बना हुआ, माइक में वीडियो स्टॉप वीडियो लिखा है, इनके स्टॉप वीडियो। अभी भी चित्र दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका वीडियो को टच किया सर आपने? हाँ ये स्टार्ट वीडियो लिखा पर। हाँ हाँ कर दिया टच। चलिए आप नाम तो आ रहा लिखा हुआ लेकिन इसमें चित्र नहीं आ पा रहा है। आपका नाम आ रहा है। हाँ चित्र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए सर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी लोकेश सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ इसमें चित्र नहीं आ रहा सर मेरा। तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए अगर चित्र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वीडियो को टच किया है, वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप अपनी बात रखिए। जी जी बोलिए सर। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज चूंकि मुझे मौका मिला था आज की अध्यक्षता करने का और मैं ठीक से इसमें जुड़ नहीं पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। लेकिन आज जितने भी सभी साथी लोग हैं इस भी विचारधारा इससे जुड़ रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि सब लोग बौद्ध मत में हैं और बौद्ध विचार से ओतप्रोत हैं और जितना भी हो सकता है हम लोग इसके लिए, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को बौद्धिक बातें से अवगत कराऊं, उन्हें ये बातें बताऊं कि हम लोग वास्तव में ही पहले बौद्ध थे और यहाँ के यानी इस धरती के हम एक तरह से राजा थे या राजवंश थे, लेकिन सब कुछ लूट पाट करके और हमें एक हाशिए पर छोड़ दिया, एक ऐसे उसमें गर्त में पहुंचा दिया कि जहां मानव को मानव नहीं समझा जाता। और ये बात जो पहले से चले आ रहे हैं, ये बात हमें या सारी दुनिया की मानवता को महात्मा गौतम
जी ने बताई कि भाई सब मानव एक समान हैं, लेकिन कुछ मानव ऐसे हुए जिन्होंने अमानवता का भारत में काम किया और कुछ लोगों को सीढ़ियों के रूप में खड़ा कर दिया और वे मानवता से गिर गए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों को अलग कर दिया और ऐसे व्यसनों में, धंधों में उन्हें कर दिया कि जहां मानवता से अमानवता दिखाई देती है और पशुवत जीवन दिखाई देता है। बेटा उत्तर प्रदेश पे क्लिक करो, है ना, सबमिट। हाँ अब आया था अब आएगा, अब आएगा। फॉलो मी। हाँ 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 हाँ, टच करो टच करो। याद करो। अरे यार लो, मैं ही कर रहा हूँ, चलो। मेरा बेटा सहयोग कर रहा है, लेकिन ये हम आ ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मानवता कि जिन्होंने सर्वप्रथम मानवता का पाठ भारत में पढ़ाया, और वो पाठ मैं समझता हूँ कई देशों में भारत से निकलकर अन्य जगहों पर उसका प्रचार प्रसार हुआ। लोगों ने महात्मा बुद्ध की बातों को माना और उनके रास्ते पर चले, और आज भी उनका दुनिया में बौद्ध धर्म में विश्वास है, और जिसे हम वीटो पावर कह रहे हैं उसमें भी उनका दखल भी है और दखल के साथ साथ अमल भी है। लेकिन भारत का दखल नगण्य है, शून्य है। भारत में बौद्ध धर्म भी शून्य है, नगण्य है, क्योंकि बेटा कहाँ से होगा ये पता नहीं चल रहा है इसका। पापा जी हो तो रहा है, मगर मेरे से अबे गलती मेरे होगी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या करूं? मेरे से तो एक बार गलती भी होगी। अब पहले हम जुड़ जाते, पता नहीं क्या हो गया चक्कर। रुक जा, मैं अपनी बात तो रख दूं। तो सर इस प्रकार से हम लोग, जो मेरा मतलब पर्सनली जुड़ने का मतलब है कि मैं आपका एक प्रकार से सहयोगी ही हूँ और सहयोग की भावना से इसमें जुड़ा हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं आपको यदि जिस स्तर पर भी हो सकता है कि बौद्ध मिशन से मैं जुड़ करके इस कार्यवाह को, इस रास्ते को और आगे बढ़ाऊं, लोगों को और बताऊं। और मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बौद्ध हूँ, यदि कोई मुझसे कहता है तो बौद्ध हूँ। ये बात आगरा में जाकर के मुझे पता चली कि जिस काम को मैं शुरू करना चाह रहा था वो माननीय श्री धर्म प्रकाश जी ने शुरू किया, इसलिए मैं उससे जुड़ गया, और जो इन्होंने कार्य मुझे सौंपा तो उसको मैंने पूरा भी किया है। मैं समझता हूँ अन्य लोग भी जो आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, वे लोग इस में जुड़े और लोगों को भी बताएं और पूरी तन मन धन से इसमें सहयोग करें। और एक दिन, एक ना एक दिन पूरा भारत, कई लोग तो कहने भी लगे हैं, मेरे साथी थे, यद्यपि वे हिंदू धर्म में प्रवीण हैं या उसको मानने वाले हैं, फिर भी कह रहे हैं कि भाई इससे तो सारे बौद्ध ही बन जाओ तो बहुत बढ़िया है। मतलब लोगों की समझ में बौद्ध की रीति नीति गति आ रही है, और एक दिन ये आ जाएगी। पहले हम कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर वे लोग भी जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन पूरा भारत बौद्ध में बन जाएगा और फिर से यहाँ मानवता का झंडा लहराएगा। बस और मैं ज्यादा क्या कहूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय ये बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय लोकेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से थे। जी अब जी इसी जी कार्यक्रम में आज का जो वेबिनार है कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं हाँ। माननीय जयपी जी, प्रदेश संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना माइक अनम्यूट करें। माननीय मेरा चित्र सर अभी भी नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें शो ही नहीं कर रहा चित्र आगे। नाम शो हो रहा है, चित्र नहीं हो रहा। आपने अपना वीडियो ओपन नहीं किया है, हैं? बहुत बहुत साधुवाद वीडियो ओपन नहीं किया था इस कारण से।
अच्छा। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक संबोध तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन नायक माननीय काशीराम जी एवं समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए आज की वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय ऋषिपाल जी, रवि जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, अध्यक्षता कर रहे माननीय के बोस जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार आरबीएम, विशिष्ट अतिथि माननीय गोविंद राम गौतम जी, माननीय लोकेंद्र कुमार जी, माननीय राजेश बोस जी, और आभार एवं समापन के लिए उपस्थित है चंद्रराज गौतम जी और सफल संचालन कर रहे माननीय विजय कुमार बोस जी। मैं आप सभी भाइयों के लिए नवोदय जय भीम करता हूँ। इसके साथ साथ आज की वेबिनार में उपस्थित तमाम संयोजक और समस्त क्रांतिकारी साथियों को भी मेरा नवोदय जय भीम। साथियों, जैसा कि आज का विषय है सांची धम्म संगति की तैयारी हेतु चर्चा, बहुत जरूरी है। जब हम कोई शादी का आयोजन करते हैं तो उसके लिए पहले पूरी प्लानिंग करते हैं और पहले से तैयारी शुरू की जाती है। सभी सेक्टरों में फोकस किया जाता है, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, जो गेस्ट हैं उनके रहने की व्यवस्था हो, या फिर उनके आवागमन की व्यवस्था हो और अनुशासन की व्यवस्था हो, संख्या कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, धन कितना खर्च होगा, ये सब पे विचार किया जाता है। उसी प्रकार ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सांची में, जो कि 5 और 6 फरवरी 2022 को होना है। सांची एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सांची में पहुंचे थे और जैसे कि तमाम साथियों ने पूर्ण में प्रकाश डाला है, सांची का स्तूप भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो निश्चित रूप से वहां पर साथी को काफी अधिक संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन हमें जैसे कि मध्य प्रदेश के साथी इसकी लीड कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम सभी जितने भी प्रदेश हैं 22 से लेकर 30 के बीच में, सभी प्रदेश के सभी साथी लोगों का ये ड्यूटी होगी कि वह भी अपनी जिम्मेदारी समझें और कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे कि माननीय काशीराम जी ने कहा था कि ट्रिपल टी, 3 टी जो है, समय, टैलेंट और ट्रेजरी, ये 3 टी होती हैं, इनके बिना कोई काम नहीं चलता। तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमें समय भी निकालना है और टैलेंट भी अपना दिखाना है और ट्रेजरी यानी कि धन की भी व्यवस्था करनी होगी। जैसे कि कार्यक्रम है तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे साथी कितनी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि पहले से ही वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि हम ये इतने, हमारे यहाँ से इतने लोग पहुंच रहे हैं। उसकी समीक्षा की ली जाए, जन जागरण किया जाए, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक किया जाए और जोड़ने का प्रयास किया जाए। जब संख्या डिसाइड हो जाए तो संख्या के आधार पर फिर यह देखा जाए कि वहां पर जो हम उसकी व्यवस्था करेंगे उसमें कितना खर्च आएगा। तो जो भी पर हेड साथी को जो सहयोग कंट्रीब्यूशन करना है वहां पर, उसका भी थोड़ा पहले से डिसाइड कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है और वो संबंधित खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो जो संचालन कर रहे हैं वो उनके लिए और बेहतर रहेगा। जो वहाँ कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं उनको और सुविधा हो जाएगी, तो ये भी ठीक रहेगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम कार्यक्रम करेंगे। तो जैसे कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट्स का प्रोग्राम भी हमें बनाना चाहिए कि हम जैसे कि 5 तारीख को कितने बजे शुरू करेंगे, 10 बजे शुरू करेंगे, फिर 11 बजे क्या होगा, फिर 12 बजे क्या होगा, किस किस का वक्तव्य होगा, कौन कौन संचालन करेंगे, ये पूरा मिनट टू मिनट्स का प्रोग्राम होना चाहिए। और मिनट टू मिनट्स का प्रोग्राम तैयार कर सभी साथियों को व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सभी साथी चूंकि बाहर से जाएंगे तो वो इम्पोर्टेंट सत्र को देखते हुए उसी तरह से उसको फोकस करेंगे और उसको सब माइंड में कभी रखेंगे और जिसका वक्तव्य होगा वो अपना वक्तव्य तैयार भी रखेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि कार्यक्रम जैसे चलता है तो हम जैसे कि अभी कार्यक्रम हुआ बोधगया में, बहुत ही सराहनीय बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोस जी और सभी प्रदेश के सभी संयोजक सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत ही सफल कार्यक्रम हमें करके दिखाया। और वहां पे आवासीय व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त शानदार थी, बहुत ही अच्छा था।
और इसके साथ साथ हमें और ध्यान देना होगा, जैसे कि वहाँ पर भोजन की व्यवस्था अगर करनी है तो हमें देखना होगा कि संख्या बड़ी है तो भोजन के स्थान भी बड़ा होना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें लाइन लगने में दिक्कत ना हो और भोजन आसानी से सब साथियों को मिल जाए, और वो आसानी से दोबारा से यदि भोजन ले सकें तो उसके द्वारा से पहुंचने में उसको सुलभ हो। अदरवाइज क्या होता है, साथी लोग द्वारा से नहीं पहुंचने की स्थिति में एक बार में अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन अपनी थाली में ले लेते हैं और फिर बाद में वो खाया नहीं जाता और वेस्ट जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। भोजन जहाँ बनेगा और जहाँ वितरण होगा उसका भी थोड़ा स्थान बड़ा होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। और भोजन व्यवस्था के लिए कमेटी भी निर्धारित की जानी है, जिनकी ड्यूटी हो वो उसकी प्रॉपर देखें, 2 दिन की प्रॉपर मॉनिटरिंग रखें। पानी की व्यवस्था के लिए भी एक कमेटी बनाई जाए कि पानी की व्यवस्था कौन देखेगा। इसी तरह अनुशासन मेंटेन करने के लिए भी कमेटी बनाई जाए, और जो लोग आएंगे, जो भी आएंगे उनके बैच जो वहां से निर्गत किए जाएंगे उसकी भी कमेटी पहले से डिसाइड हो कि कौन बैच की व्यवस्था देखेगा, स्वागत करने के लिए कौन रहेगा और वहां पे आवासीय व्यवस्था को कौन सुनिश्चित करेगा। इस तरह से तमाम सेक्टर हैं, ये हम अलग अलग तरह से सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे देंगे तो मैं समझता हूँ ये अपनी अपनी जिम्मेदारी को हर कोई ढंग से निभाएगा तो बहुत ही अधिक से अधिक संख्या में साथी पहुंचेंगे। उसके बाद भी हम लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन करने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे और एक अच्छा मैसेज देने का भी काम करेंगे। अनुशासन भी बनाए रखने के लिए हम लोगों की टीम होनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम टीम गठित कर लें। तो ये सब चीजें हैं, पहले से काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पहले से बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार कार्यक्रम करके दिखाए हैं। तो निश्चित नो डाउट कि सांची का कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार होगा। जरूरत है सभी साथियों को, जितने भी संयोजक हैं, सह संयोजक हैं या फिर जो भी सदस्य है, जो भी क्रांतिकारी साथी, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर प्रयास करें, जन जागरण चलाएं, लोगों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। इसके लिए एक पंपलेट भी छप जाए और वो पंपलेट छपकर उसको फिजिकली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और व्हाट्सएप के माध्यम से तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ये सब हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध का, जो हमारा खुद का, हमारे परिवार का, हमारे जिले का, प्रदेश का और पूरे देश का और पूरे विश्व का जो कल्याण होगा वो बुद्ध में ही होगा, जाकर होगा। जब तक हम बुद्ध में को अनुसरण नहीं करेंगे, तथागत बुद्ध का अनुसरण नहीं करेंगे, अम्बेडकर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। हालांकि बहुत तेजी से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत जल्दी काफी अधिक संख्या में बाबा साहब के मार्ग पर लोग चल रहे हैं। ये आज प्राय जैसे त्योहार का समय है तो हमारे बहुत से साथी इस चीज को नहीं मना रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, और वो बुद्ध की विचारधारा पर चलकर वास्तविकता में जीने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बुद्ध ने जो दिया है, उनका जो बुद्ध ने जो शील दिया है, पंचशील, तीक्ष्ण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, उस पर चलने की जरूरत है। जो अष्टांगिक मार्ग है अपने आप में वो सफिशिएंट है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग ऐसे मार्ग हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन को इन मार्गों पर लेकर चलेगा, इनका ध्यान रखेगा तो 100% वह अपना जीवन भी अच्छा उच्च श्रेणी का करेगा और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। तो ये हमें अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखते हुए हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। निश्चित रूप से हम कार्यक्रम को करने में सफल होंगे, साथी और भी होंगे। तो मेरे को मौका दिया, मैं पुनः हमारे जो संचालन कर रहे हैं विजय कुमार बोध जी का और सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यालय जो हमारे शशि मैडम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो भी लगातार प्रचार प्रसार और मैसेज याद दिलाते रहते हैं। उनका भी पुनः धन्यवाद और सभी साथियों का धन्यवाद। इसी के साथ में अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद सर, माननीय जेपी अम्बेडकर साहब जी का। आपने कार्य योजना के बारे में बताया, बहुत अच्छे तरीके शेड्यूल के बारे में बताया कि कार्यक्रम का शेड्यूल होना चाहिए, मिनट टू मिनट जो हमारा वर्क होना चाहिए वहाँ का, तो उस पर ये बहुत ज़रूरी है और इस पर शेड्यूल बनेगा और सब लोगों तक पहुँचाया भी जाएगा। और वहाँ की जो व्यवस्थाओं के बारे में अपने अवगत कराया, उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा जो हमारी मध्य प्रदेश कमेटी टीम रहेगी। और साथ में हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी बनेगी कि अगर हम समय सभी लोग पहुँच जाएँ तो वहाँ पर एज ए गेस्ट ना रह करके सब लोग इनकी एक मीटिंग के सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे का हाथ बटाने का प्रयास करें। तो जो हमारे साथ मेहमान जो जाएंगे, गेस्ट जाएंगे दूसरे लोग, उनको किसी चीज़ का आभास ना हो पाए, तो ऐसा हम सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय ऋषिपाल राव जी,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जो राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी भी हैं हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से, माननीय रिछपाल राव जी, मोस्ट वेलकम सर आपका। माननीय रिछपाल रवि सर। हेलो सर, सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आज की इस वेबिनार में सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब के चरणों में मैं 3 बार नमन करता हूं तथा इस बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संत गुरुओं, महामानवों तथा माताओं सभी के चरणों में मैं 3 बार नमन करता हूं। इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज की वेबिनार का संचालन कर रहे विजय बौद्ध जी तथा आज की इस वेबिनार के अध्यक्ष मान्यवर के बौद्ध साहब, राजेश बौद्ध जी, लोकेंद्र कुमार जी, माननीय गोविंद राम गौतम जी, जेपी अम्बेडकर साहब तथा हमारे सहयोगी और हमारे बहुत अच्छे मित्र माननीय चंद्रहास गौतम जी, मैं सभी साथियों को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथियों देखिए, जैसा आज का विषय है कि सांची में 5 और 6 फरवरी को हमें क्या तैयारी करनी है, उसी के विषय में आज का ये वेबिनार है, तो उसी के विषय में बातचीत होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये मैं बता दूं कि ये 5 और 6 फरवरी की हमारी जो संगति हो रही है, धम्म संगति हो रही है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और ऐसी धम्म संगति करना कोई हंसी खेल नहीं है, यानी कि बहुत असंभव काम को संभव बनाने जैसी बात है। तो अब चूंकि जिन साथियों ने ये बीड़ा उठाया है, हमारे मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, जिम्मेदार साथी, वो में तन मन धन से लगे हुए हैं, कल बहुत अच्छी बातें बताई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी हर लेवल पर, हर स्तर पर इस संगति को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत करनी है, जुटना है, चाहे हमें इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़े या हमें घर घर जा करके, गांव गांव जा करके इसके बारे में बताना पड़े। देखिए, मैं तो विशेषकर बड़ा खुश नसीब हूँ कि हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में 1 महीने के दौरे पे हमारे माननीय आजाद बौद्ध जी सम्यक जी भी आए हुए हैं, तो उनके हम जगह जगह कार्यक्रम लगवा रहे हैं। मैंने अपने गांव में खुद उनका कार्यक्रम लगवाया, एक आध गांव में और लगवाया और कई गांव में जो है उनके जगह जगह कार्यक्रम लग रहे हैं। तो उन गांव में जो कार्यक्रम लग रहा है वो 2 बातें हो रही हैं, एक तो हम यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरा हम 5 और 6 फरवरी की जो हमारी संगति है जो सांची में होगी, उसके बारे में लोगों को जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप 5 और 6 फरवरी को हमारे साथ जो है सांची चलिए, मध्य प्रदेश सांची चलिए, वहां आके देखिए कि बौद्ध धर्म जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और बौद्ध धर्म यानी सांची में क्या है ऐसी चीज जो कि वाकई में पूरे विश्व के जो वहां पर जो है अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर आते हैं। तो ये सब बातें जो है हम बता रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए कि 5 नवंबर को यानी कि परसों 2 दिन बाद, आज 3 है, 4, 5 को, 5 नवंबर को हमारे यहाँ जो है 1 दिवसीय हमारे उत्तराखंड की वेबिनार होने जा रही है। उसमें हमारे परम आदरणीय माननीय धर्मप्रकाश भारती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पधार रहे हैं। तो उस 5 तारीख की भी हम तैयारी कर रहे हैं और हम उसमें भी लगभग जो भी हमारे साथी लोग जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बताएंगे, 5 तारीख के कार्यक्रम में बताएंगे कि भाई सांची में 5 और 6 फरवरी का जो है बौद्ध धर्म की जो है बहुत बड़ी संगति होने जा रही है, आप उसमें आइए, जुड़िए। और जहाँ तक देखिए मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में जो भी लक्ष्य दिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, मैं उन्हें 100% पूरा करने का पूरा भरसक
प्रयास करूंगा। जो भी लक्ष्य होगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो जन का हो, चाहे धन का हो, उसको मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश है और बिहार की बात है, तो उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही होनहार और जिम्मेदार साथी इसमें लगे हुए हैं। अभी जेपी अम्बेडकर साहब ने बताया, विजय बहुत हमारे संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी कर्मठ साथी लगे हुए हैं, इनसे जो है मैं संपर्क करूंगा टेलीफोन के माध्यम से। और बिहार में हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के बौद्ध साहब हैं, वो तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो जितने भी साथी हैं, बिहार के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, और विशेष के चाहे उत्तराखंड के हों, मैं उनसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहूंगा। और जो भी 3 राज्यों को जो भी लक्ष्य दिया जाएगा, उसे जो है भरसक प्रयास करूंगा कि वो 100% पूरा हो। दूसरा देखिए, एक चीज और है कि कोई भी कार्यक्रम हो तो वो अपने मन से यदि किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की, जहाँ तक मैं समझा हूँ, चूंकि मैं यहाँ का उत्तराखंड का भी काम देखता हूँ, तो उत्तराखंड में जो भी हमारे साथी हमारे साथ इस हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, वो वाकई में अपने तन मन धन से हैं। यानी कि उन्हें कोई भी चिंता ये नहीं है कि भाई मेरा काम खराब होगा या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल अपने मन से वो जुड़े हुए हैं और मन से काम करते हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी गोविंद राम बौद्ध जी ने अभी बताया है आप लोगों को कि वो भी जो है पूरा का पूरा काम मतलब इतने तन मन धन से करते हैं, इतने लगन से करते हैं कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो जो है पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे चंद्रहास गौतम जी हैं, अन्य साथी भी कई हैं। यानी कि हमारी युवा टीम भी है, जो कि युवा टीम को जो भी काम हम जिम्मेदारी का सौंपते हैं या जो भी हम उन्हें काम देते हैं, वो पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी साथी हैं हमारे, वो जो है जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपना काम करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को कि वो हमें जो भी लक्ष्य देंगे या जो भी जिम्मेदारी देंगे, हम उनकी जो है जो भी हमें काम मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, हम उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। बाकी तो यह है कि 5 तारीख को हमारे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और भी जो भी डिटेल में बात होगी या दिशा निर्देश वो हमें देंगे। 5 तारीख को हमारी उनसे अलग से भी बातचीत हो जाएगी। तो क्योंकि अब ये समय भी काफी हो गया है और बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, बार बार उन्हीं सब बातों को दोहराना ठीक नहीं है। और ज्यादा अच्छी बात तो कल की जो हमारी वेबिनार थी, माननीय कमलेश दोहरे साहब ने, जो कमलेश बौद्ध जी हैं, उन्होंने काफी डिटेल में बातें बताई थी, धन के संबंध में भी और जन के संबंध में भी, और कैसे हमें इसे पूरा करना है, कैसे लक्ष्य देना है, कितनी कितनी कैसी कैसी जिम्मेदारी हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटनी है, वो सारी बातें बताई थी। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो है हमें सुना और हमें बोलने का मौका दिया, तो पुनः इसी बात को जो है पुनः मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अंत में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए सभी को एक बार पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर, माननीय रिचपाल सर, राष्ट्रीय महासचिव जी, आपने